चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस क्लास में जैसे हम ले रहे हैं सीडीपी फ्रेंड्स हम जो हैं सीडीपी जैसे आप लोगों के लिए जैसे आपको बता दें कि सी टेट या एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो होती है सेम होती है। तो फ्रेंड्स सीडीपी से हमने क्वेश्चंस लिए हैं 13 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है इस क्लास को जो है मिस नहीं करना है, क्योंकि इस क्लास से जो है आप लोगों के लिए जो है बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जो है आपको किसी भी तरह से जो है वहाँ एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हमारी जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। हर फ्रेंड्स, हर भाई, हर बहन से जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास हमारी जो है आपका जो है ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जितना आपके पास समय है उतना ही समय जो है हम लेंगे। तो जैसे अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है ताकि क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आपको जो है क्वेश्चन से ही मतलब आपका आंसर बनता है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अब जो एक विद्यार्थी है तो उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है गुण क्या होता है, ये पूछा है। विशेषता मतलब गुण भी हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति या ईमानदारी या सहभागिता या आज्ञाकारी। तो जो विद्यार्थी होता है, जो बच्चा होता है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो क्या होता है, आज्ञाकारी होना। बच्चा कैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। जब कोई टीचर बच्चे को कुछ बताता है या कुछ मतलब करने को कहता है तो बच्चा क्या करना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आगे का क्वेश्चन क्या है कि टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। किसका, टीईटी का जो है तो उद्देश्य जो है, टीईटी का जो उद्देश्य होता है वो किसके मापन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है कि वैधिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो जो टीईटी का जो उद्देश्य होता है वो अभिक्षमता का है। किसके मापन के लिए है, तो अभिक्षमता के मापन करने के लिए जो है आवश्यक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्लाउड फिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। कौन सा टेस्ट, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो किसके मापन के लिए होता है, तो जैसे बुद्धि के, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो ये जो हमारा क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व मापन के लिए जो मतलब क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर जैसे आगे देखिएगा कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। किसको, संवेदना को जो है अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन ये है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर जो है निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व मतलब पहला जो अनुभव होता है उसके आधार पर जो होता है संवेदना को जो है
अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या है कि संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान या अभिप्रेरणा या कल्पना। तो जब संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे ये है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? मतलब सीखने का जो सिद्धांत है वो कौन से ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया? कौन से महान पुरुष है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है पावलोव, थार्नडाइक, टॉलमैन या स्किनर। तो जो सीखने का जो मतलब है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वो हमारे कौन से भाई साहब है? स्किनर भाई साहब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है हमारे पास से? तो क्वेश्चन नंबर आगे ये है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। किसके बनते रहना? प्रत्ययों का बनते रहना एक रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थान प्रक्रिया है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है ये पूछा है। तो जैसे ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन विषम, अनियमित, सामयिक या संचित।